एक मिनट। हाँ तो भाइयों, आज हम कराने वाले हैं बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 के लिए सैंपल पेपर, यानी कि एक मॉडल पेपर करा रहा हूं। ये पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उन सभी को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपको पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं, देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन आपको दिए थे, वो जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ऐसा ही पेपर आएगा यूजीसी यूजीसी के द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग ये पेपर है। और बीएससी के 2024 जो अब एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। और ये आप पूछते हो ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, तो भारत की सभी, आप किसी भी यूपी के हो, एमपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान को, सभी यूनिवर्सिटी के लिए, सभी विद्यालयों के लिए ये पेपर है। जिनमें सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है उन सभी विद्यालयों के लिए, सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज के लिए है। ये जो पेपर है 75 नंबर का रहेगा और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब चलते हैं। इसकी जो बुक का नाम क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए सीधे सीधे बात आ जाते हैं। खंड आ, ये 3 खंडों में पेपर रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है देखिएगा, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि 5 के 5 प्रश्न करने हैं इसमें से, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक का है एक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि तीनों बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु और ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, सो दैट द 3 पॉइंट दिस आर कोलिनियर। मतलब ये है कि आपको ये तीनों बिंदु कैसे दिखाने हैं, संरेखीय दिखाने हैं। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आर वेक्टर की दिशा में 1/r वेक्टर का दिशात्मक अवकलन ज्ञात कीजिए। जहां पर आर वेक्टर बराबर है पोजिशनल वेक्टर, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका पोजिशनल वेक्टर है। तो आपको क्या करना है कि आर वेक्टर का 1/r की दिशा में आपको दिशात्मक, यानी कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉक की प्रमेय से मूल्यांकित कीजिए, यानी कि स्टॉक की प्रमेय से इसका मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर ये बराबर ये है और ये इतने को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यानी कि ये और ये, ठीक है, ये और ये का प्रतिच्छेदन वक्र है। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं। ये जो सी है इसका और इसका कटान वक्र है, यानी प्रतिच्छेदन का मतलब एक दूसरे को काटता है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न लिए हैं मैंने। चौथा, 3 कणों का एक निकाय है का द्रव्यमान केंद्र आपको ज्ञात करना है, जिनके द्रव्यमान 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम है, जो 1 मीटर की भुजा वाले समबाहु, समान वायु में भुजा, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसी त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। यानी कि 1 किलोग्राम इस कोने पर, 2 किलोग्राम इस कोने पर, 3 किलोग्राम इस कोने पर। प्रत्येक भुजा आपकी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर है। तो इसका आपको सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र आपको ज्ञात करना है, यानी सेंटर ऑफ मास आपको ज्ञात करना है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक पतली छड़ के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। यानी पतली छड़ बोले तो एक रॉड है इस तरीके की, तो उसकी द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, रट लो। मुझे नहीं पता क्या करोगे, बस आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, आपको पता चल जाएगा। और जिनके पेपर हो चुके हैं भाई, मेरे पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा पेपर, ताकि मैं आपको पेपर दिखा सकूं कि पेपर कैसा है और मैंने कितना पढ़ाया तो उसमें से कितना फंसा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, 3 प्रश्न होंगे। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं, और एक प्रश्न सही करने पर आपको 7.5 नंबर दिए जाएंगे। ओके, चलिएगा प्रश्न संख्या 6, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। ये आपका 7.5 नंबर का प्रश्न है, और ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और एक है आपका ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये थ्योरम आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये यहाँ से इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। चलिएगा आगे। आगे कह रहा है डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से दिश की गणना कीजिए, जहां एफ वेक्टर बराबर इतना और एस एक बेलनाकार तल है। ठीक है, चलिएगा मतलब ये है, या तो ऊपर वाला कर दो या इसकी सहायता से ये इसका मान आप ज्ञात कर लो, दोनों में से कोई भी एक करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर दिश,
यानी y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, जहां पर y यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ईटा आपका दृढ़ता गुणांक है और सिग्मा आपका पाइसन निष्पत्ति है। तो ये आपको सिद्ध करना है। ये हम सीख के हमने बताया है कि प्रत्यास्थता गुणांकों में जो संबंध होता है वो आपको करना ही करना है। ये क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, तो इस चीज में कोई भी ढिलाई मत करना, इसको कर लो, रट लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण का कोणीय संवेग और अक्षीय चाल नियत रहती है। ये आपके केपलर के नियम में था, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, तो ये आपको कर लेनी है, बहुत ही अच्छी चीज है, इंपोर्टेंट है, कर लीजिए। इंपोर्टेंट का ये तो पेपर ही इंपोर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर दिए जाएंगे, टोटल मिला के ये सेक्शन आपका 45 नंबर का है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये है लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए क्योंकि 15 नंबर का है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन आपके 5 हैं पेपर में, पांचों के 5 छोड़ दिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दिए, दोनों बराबर हैं, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन ना छूट पाए। चाहे शॉर्ट चाहे एक छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, पर लॉन्ग एक भी मत छोड़ना। बात समझ रहे हो? ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार निर्देशांक के संदर्भ में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का व्यंजक ज्ञात करना है। गोलाकार निर्देशांक के संबंध में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल आपको ज्ञात करना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, इनकी परिभाषा लिखनी है, व्याख्या करनी है, साथ में सिद्ध करो संरक्षी बल का कर्ल 0 होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, या अथवा करके इसको लिख सकते हैं, एक सह संयोजक टेंसर में आयताकार घटकों xy 2y माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स हैं। गोलाकार निर्देशांकों में से इसके सह संयोजक घटक का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, झुके हुए तल पर ठोस गोले व चक्र यानी डिस्क का वेग, त्वरण और तली पर पहुंचने के लिए लिया गया समय का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है केपलर के नियमों को लिखिए तथा इनको सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि तरंगों की आवृत्ति का अनुपात 1:1 है तो लीसाजू आकृतियों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन इसमें ही और करके कर दिया है, सरल हार्मोनिक दोलक क्या है, इसके अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए तथा उसको हल कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके साथ साथ आपका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या है और इसकी गति का वर्णन करो, इसकी गति का वर्णन करो। ये क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी सवाल सुझाव है तो कमेंट करिएगा। ओके।